जय श्री राम मेरे सब भाइयों को। तो कैसे आप सब लोग, स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों पहले मैं वीडियो 3 दिन में एक डालता था, वीडियो 2 से 3 दिन में 4 दिन में एक वीडियो अपलोड कर दिया करता था। अब क्या है, अब यहाँ पर कुछ दुकानें खाली पड़ी थी जो अब तैयार हो रही है। कुछ एक मेरे बराबर में हो रही थी थोड़े दिन पहले, एक इधर हो रही थी, एक सामने अब हो रही है। तो उसकी वजह से क्या हो, सारा दिन ठा ठूँ की आवाज़ आती रहती है, वेल्डिंग मशीन की, ग्राइंडर मशीन की। तो मैंने 2 बार वीडियो बनाई और दोनों बार मेरे को डिलीट करनी पड़ी, जबकि एक वीडियो बनाने में मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है हर एक वीडियो में, क्योंकि मैं वीडियो वो बनाता हूँ जो आपके लिए हर तरफ से हेल्पफुल हो, सक्सेसफुल हो, जो बहुत बढ़िया रहे, जिससे आपको बहुत आसानी से हर चीज़ समझ में आ सके। तो दोस्तों अब इतनी दिक्कत के साथ अब आज थोड़ा काम, आवाज़ें थोड़ी बंद हुई है, तो मैंने सोचा भैया वीडियो तैयार कर लूँ। तो दोस्तों आज वीडियो में रहेगा हम अपनी दुकान को कैसे ग्रो कर सकते हैं, कैसे फेमस कर सकते हैं अपनी दुकान को। और अगर दुकान हमारी ग्रो होगी, फेमस होगी, तो ही हमारी दुकान की सेल बढ़ेगी। अगर हम दुकान खोल के बैठे हैं, अगर हमारी दुकान का थोड़ा सा भी नाम नहीं है ना, तो हमारी दुकान की सेल हमेशा एक लिमिटेड स्तर पर रहेगी। वो कभी गड़े मतलब एक नॉर्मल रेट उस पर रहेगी, आप बढ़ा नहीं सकते उसे। मैंने क्या कुछ जो मैंने पॉइंट नोट किए हैं आज, जो मैंने अपने साथ किया था, क्योंकि प्रैक्टिकली जो मैं अपने ऊपर यूज़ करता हूँ वही आपको बताता हूँ। तो मैंने अपनी शॉप की सेल को कैसे बढ़ाया था और कैसे कुछ ना कुछ करता रहता हूँ कि मेरी शॉप की सेल बढ़े और मेरी शॉप थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं फेमस हो और सेल ग्रो हो मेरी शॉप की और नाम भी बढ़े। तो ऐसे कुछ पॉइंट हैं जो ये 5 से 6 पॉइंट होंगे जो मैं आपको बताऊंगा। इस पॉइंट के बेस पे आपने चलना है, आपकी शॉप भी कहीं ना कहीं फेमस होगी और आपकी सेल भी ग्रो करेगी, बढ़ेगी सेल दुकान की, क्योंकि इन्हीं चीज़ों से हमारा काम बढ़ता है। तो दोस्तों स्टार्ट करने से पहले जिसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर भी जरूर करें, जिससे कि और भाई बहन तक वीडियो मेरी पहुंच पाए। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहला पॉइंट क्या है, अपनी शॉप के आसपास आप एक तो सबसे पहले कि कभी भी बगल की दुकान पे ना जाके उसकी दुकान पे क्या रखा है। जैसे आपसे मिलजुलती कोई भी दुकान है, आप ये देखिए कि आपकी दुकान के पास किस चीज़ की दुकान नहीं है जो आप काम कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैंने आपको मॉस्किटो रैकेट दिखाया था और आपको सेल दिखाए थे, एक बार दिखा देता हूँ उनको भी ढंग से आपको दिखा। मॉस्किटो रैकेट ये चीज़ होती है, ये मॉस्किटो रैकेट मच्छर मारने वाला, ये ठीक है। ये आसपास कहीं नहीं मिलता था, बाद में बिजली वाला है मेरे बगल में, लेकिन मैंने स्टार्टिंग में बेचना शुरू कर दिया था। उससे क्या है, जब आसपास कोई चीज़ नहीं होगी ना और लोग ढूंढेंगे तो वो आपकी दुकान पे आएंगे। फिर वो एक चीज़ ले रहे हैं तो देखेंगे अच्छा आपकी दुकान पे ये सामान भी मिलता है, तो वो एक चीज़ से कस्टमर 10 चीज़ें लेता है। वो आज मच्छर मारने वाला रैकेट लेने आया, कल को कुछ और भी लेगा, क्योंकि वो आपकी दुकान को देख चुका है। अगर आपकी दुकान पर कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी वो आपकी दुकान पर आएगा नहीं, आएगा तो ही देखेगा। अगली चीज़ मैंने आपको सेल भी दिखाए थे इस तरह के। आजकल हर घर में बीमार बंदा है, एक मिनट दिखा देता हूँ। हर घर में कोई ना कोई बीमार है, लोग हर घर में अपने फीवर की भी टेम्परेचर होती है ना, थर्मामीटर वाली मशीन वो भी रखते हैं, और बतेरी जो डायबिटीज़ चेक करने, शुगर चेक करने की मशीन थी उसकी वो भी रखते हैं। तो इस तरह के सेल आते हैं इस तरह के, तो ये सेल मैं ला के रखता हूँ। सबको पता है सेल कहीं नहीं मिलेगा मेरे आसपास, ये सिर्फ मेरे पास ही मिलेगा और कोई नहीं रखता, मैं अकेला इस चीज़ को रखता हूँ। तो इस तरह के सेल ये मैं रखता हूँ। घड़ी में डालने वाला सेल, लोग आते हैं भैया घड़ी में डालने वाला सेल भी मैंने कहा है 10 रुपये का एक मैं देता हूँ सेल को। तो ये चीज़ें हैं तो छोटी मोटी आपको लगते हैं देखने, लेकिन ये हमारी दुकान को फेमस करती है। क्योंकि क्या कस्टमर कहेगा भैया, अब आजकल कार भी हर एक चीज़ में है, और हर एक घर में सॉरी कार है, तो उनके रिमोट के सेल खत्म हो जाते हैं, तो ये रिमोट वाले सेल उनके भी है। तो लोग बड़ा परेशान होते हैं। तो इनकम भी हमारी इन चीज़ों में ना, इनकम भी है, और कस्टमर को दुकान हमारी पता लगती है इससे। और दुकान में मतलब स्टार्टिंग में ना मैंने इन्हीं चीज़ों से अपनी दुकान उठाई थी। छोटी मोटी मैंने चीज़ें देखी, मेरे पास क्या चीज़ नहीं मिलती। एक चीज़ और, मैंने चश्मे शुरू, आपको पता मैं चश्मे बेचता हूँ, तो मैंने देखा यार लोग आते थे मेरे पास कि भैया चश्मे हैं, तो मैंने देखा कस्टमर बड़ा था, क्योंकि गिफ्ट की मेरी दुकान है और चश्मे का इस तरह का मैंने स्टैंड लगा रखा है, देखिए इस तरह का, और चश्मे मैंने जो है रखे हैं अंदर। तो अब जैसे चश्मे रखे उसके 1 महीने बाद ही पिछले साल आई फ्लू चला गया था। हाँ आई फ्लू स्टार्ट हो गया था, तो उसमें क्या चश्मे आसपास कहीं नहीं थे। ये मेरी एक लौती दुकान थी जिसने चश्मे रखे थे। मैंने वीडियो डाली भी है इस चीज़ की, चश्मे बेचने वाली, पिछली गर्मियों की। तो उसमें क्या कस्टमर मेरे पे बहुत आया। स्कूल में चश्मे अलाउ कर दिए, जैसे था ना मास्क पहले कोरोना के टाइम पे, तो पिछले साल आई फ्लू चला था, तो चश्मे हर स्कूल ने अलाउ कर दिए कि भैया चश्मे पहन के भेजो अपने बच्चे को। तो मेरे पास इतने बच्चे आए चश्मे लेने, और बड़े आदमी, मतलब हर परिवार के एक बंदे ने, सबने चश्मे लिए। अगर मेंबर 5 है ना एक परिवार में, तो 5 ने चश्मे लिए थे। तो उससे क्या दुकान फेमस हुई। तो ऐसी ऐसी चीज़ों से ना, मतलब ये पॉइंट छोटे लगते हैं आपको। एक तो हमारी इनकम बढ़ती है इन चीज़ों से, तो लेकिन बगल की दुकान पे कभी नहीं झांकना कि बगल वाला क्या बेच रहा है। मैं कभी नहीं देखता दूसरे की दुकान पे कौन क्या बेच रहा है, ना मैं देखता हूँ कौन कस्टमर क्या लेके आ रहा है, क्या लेके जा रहा है। मैं मतलब रखता हूँ अपने से कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या बेच सकता हूँ, मैं क्या इन्हें उपलब्ध करा सकता हूँ। मतलब मैं खुद माइंड से लड़ता हूँ कि यार ये चीज़ नहीं है, क्योंकि कस्टमर आपसे मांगेगा आगे कि यार ये चीज़ है आपके पास, ये चीज़ आपको पता लग जाएगा, ये चीज़ आसपास नहीं है।
तो इस तरह की आप चीज़ें ला के रखें, ये आम चीज़ें आजकल स्टेशनरी शॉप पे चलती हैं। और सेकंड, अब फर्स्ट में तो बता दें, सेकंड जो पॉइंट है यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप जो भी गिफ्ट आइटम लोगे ना, कुछ भी लोगे, उसमें आपको पैकिंग के चार्जेस जो है वो अलग से देने पड़ेंगे। 10 से 20 30 जो भी होंगे वो आपको अलग देने पड़ेंगे। तो दोस्तों जो भी गिफ्ट लेने आता था ना, और गिफ्ट जब वो लेता था वो कहता भैया से पैक करना है, तो मैंने कहा हाँ ठीक है पैक हो जाएगा। तो वो पूछते थे कि पैकिंग चार्जेस अलग लगेंगे, मैंने कहा नहीं वो इसी में ही इंक्लूड है, इसमें ऐड है वो पैसे। तो मैंने पूछा, कई कस्टमर आते थे स्टार्टिंग में जब मैंने करी थी दुकान, तो वो कहते भैया ये सब तो अलग से चार्जेस लेते हैं हमारे से, जैसे 10-20 रुपये जैसा भी गिफ्ट है उस हिसाब से ये चार्जेस लेते हैं हमारे से गिफ्ट पैकिंग के। तो मैंने क्या किया, मैंने अगर कोई 100 वाली आइटम है, 100 से कम वाली भी है, मैंने गिफ्ट पैकिंग फ्री रखी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। गिफ्ट लेने पर पैकिंग का कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि लोग क्या करते हैं 10-10 रुपये का लालच कर लेते हैं कि 10-20 रुपये एक्स्ट्रा कमा लेंगे, लेकिन ये नहीं पता कि कस्टमर टूट जाता है इस चीज़ से। कस्टमर आप वो 500 का आइटम ले लेगा, लेकिन आप गिफ्ट के 10-20 अलग मांगोगे ना, वो उसमें कहेगा भैया गिफ्ट तो ऐड है इसमें। अगर आप पैसे ले लोगे ना तो वो दोबारा इस चीज़ में थोड़ा कट जाएगा आपसे, क्योंकि मैं आपको बताऊँ हर बंदा सोचता है कि 2 पैसे बचे, और ये बात मतलब छोटी लगती है लेकिन मुझे बहुत बड़ी बात लगी। मैंने क्या किया कि गिफ्ट बिल्कुल फ्री रखे पैकिंग के। अगर मेरे पास 80 की भी आइटम ली ना, 80 रुपये की भी, तो गिफ्ट मैंने फ्री पैक करके दिया है। हाँ 50 रुपये वाली कोई आइटम है तो मैं उसमें पैकिंग के पैसे लेता हूँ, वो भी ज़्यादा नहीं लेता। 50 वाली छोटी आइटम है तो 5 रुपये, थोड़ी बड़ी है तो 10 रुपये, साइज़ में थोड़ी बड़ी होगी वो कस्टमर को भी पता है। लेकिन 100 रुपये 80-100 तक की आइटम के मैं कोई गिफ्ट पैकिंग के पैसे नहीं लेता, कोई चार्जेस नहीं लेता। तो मैंने स्टार्टिंग से ही गिफ्ट पैकिंग के पैसे जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट रखे। आपको बिल्कुल भी कोई पैसा नहीं लेना। कस्टमर इस तरह हमारी दुकान पे आते हो कहते हैं यार वो पैकिंग के पैसे भी लेते हैं, उनके रेट भी सही हैं, तो रेट भी हमेशा अपने जेन्युइन रखो। मेरे रेट हमेशा मैं बिल्कुल पक्का होकर नहीं चलता। कई दुकानदार पता क्या करते हैं, कहते हैं ये जैसे 250 की कोई चीज़ है उससे 500 उन्होंने डाल लिया डबल टिक कि हाँ भाई 500 रुपये का हमने बेचना, वो 450 तो कहेंगे। मैं 100-500 वाली चीज़ ना 100 रुपये मार्जिन पे भी दे देता हूँ, मतलब 250 की आई तो 350 तक दे दूंगा मैं उसे। सेल बढ़ानी है वो ऐसे ही बढ़ेगी। अगर हम सोच के चलेंगे ना पक्का बिल्कुल यार हमने इतने का 200 रुपये कमा के चलने हैं। मेरे बराबर में एक वीडियो डाली थी मैंने, शॉप बंद हुई थी प्लास्टिक के सामान की, वो इसीलिए बंद हुई थी, वो उसने हर चीज़ में डबल से ट्रिपल रेट डाले थे। अब रेट डाले डबल से ट्रिपल, वो जो रेट डाले थे उसी रेट पे बेचता था। मेरे पास कस्टमर आता था कि भैया टप लेना है प्लास्टिक का, मुझसे कहता था बगल वाली शॉप पे ले लो, वो कहता ना वो तो चोर है। और हकीकत में हर दुकानदार यही बोलता था। आखिर क्या हुआ, उसकी दुकान बंद होगी क्योंकि वो मोटे मार्जिन के चक्कर में रहा। वो कमाता था मोटा मार्जिन, लेकिन अगर उसकी दुकान पे 20 कस्टमर है ना तो 1 या 2 ही कस्टमर सामान लेते थे, वो भी ऐसे जिन्हें नॉलेज नहीं थी, वरना कस्टमर उसकी दुकान से भाग जाता था। आखिर क्या हुआ, लाखों का घाटा हुआ, वो खत्म होगी दुकान। सामान भी उसने किसी को दे रखा है बेचने के लिए, कम से कम 7 से 8 लाख का माल डाला तो प्लास्टिक के सामान में। तो अपने रेट हमेशा जेन्युइन रखो। अगर आपने दुकान की सेल बढ़ानी है, कस्टमर को बढ़ाना है, हमेशा आपका काम चलता रहेगा, मंदा भी नहीं होगा जल्दी से। कस्टमर वहीं आएगा जहाँ उसकी सुनवाई है, थोड़ी अटैचमेंट है, वो कहेगा भैया रेट कम कर देता है। कुछ स्टेशनरी वाले आगे हैं वो बहुत मोटा मार्जिन लेते हैं, वो रेट कम ही नहीं करते, वो कहते हैं भैया ले नहीं लो हमारे पास है नहीं, वो सीधा रुखा सा बात करता है। मैं बिल्कुल ऐसे कोई बात नहीं करता। एक तो बात करने के व्यवहार ना अपना बिल्कुल नॉर्मली रखिए, बिल्कुल नॉर्मली। मेरे पे कस्टमर आएगा मैं उसकी हर तरफ से सुनवाई करके, मतलब अगर आप कहीं पे कोई चीज़ लिया आपने, आप कहोगे भैया अगर ये चीज़ ख़राब हो गई, वो कहेगा ना भैया बदली जाएगी, देख लो लेनी हो लो, आप नहीं लोगे, आप दूसरे पे वही चीज़ लोगे। और आप कहोगे भैया अगर ये ख़राब हुई, वो कहेंगे देखो जी गारंटी तो गई नहीं, लेकिन अगर हो गई तो कोई दिक्कत नहीं, आप ले आना, अगर होगी रिप्लेस तो करा दूंगा, देखो मैं वरना कह नहीं सकता। तो बात में फ़र्क आ गया। रिप्लेस वो भी नहीं कर रहा दूसरे वाला, रिप्लेस वो भी नहीं कर रहा पहले वाला, लेकिन बात में फ़र्क आ गया। तो ऐसे ही मेरे पास भी आते हैं भैया अगर ये सामान ले लो अगर वापस आ जाए, तो मतलब समझो बात को, तो दुकानदारी ऐसे ही होती है। और इसी वीडियो का तीसरा पॉइंट ये है कि अगर आप गिफ्ट नहीं बेचते हैं, आपको गिफ्ट बेचने ही नहीं है, आपको सिर्फ स्टेशनरी ही बेचनी है, तो आप गिफ्ट पेपर जरूर रखें। गिफ्ट पेपर आपको जरूर रखना पड़ेगा। अब वो गिफ्ट पेपर क्यों रखना पड़ेगा, देखो लोग क्या करते हैं, कई बार गिफ्ट लाते हैं कि भैया गिफ्ट पैक हो जाएगा, तो आप उसमें भी इनकम कर सकते हो अपनी। लोग गिफ्ट पैकिंग का भी सामान लेके जाते हैं खुद गिफ्ट पैक करने में, मतलब जैसे फ्लावर आता है पैकिंग वाले, सेलो टेप आ गई, गिफ्ट की पन्नी आ गई, कई बार गिफ्ट वो सेलो टेप की मशीन भी ले आते हैं, जिससे हम गिफ्ट के लिए सेलो टेप की मशीन दिखा देता हूँ कैसी वाली, क्योंकि कंफ्यूज ना हो आप। सारी चीज़ इस तरह की छोटी मशीन भी आती है, वो भी है मेरे पास। हम तो बड़ी अपनी दुकान पे रखते हैं गिफ्ट पैक करने के लिए, तो छोटी मशीन भी ले आते हैं, वो भी आपको रखनी है। और ये बड़े वाली अपने लिए रखनी है, बड़े वाले कई बार कंपनी वाले भी लेते हैं। अच्छा, गिफ्ट पैकिंग में जैसे अब आगे आगे फेस्टिवल आता है, रक्षाबंधन है, टीचर डे है, तो बच्चे पनियाँ ले आते हैं, खुद पैक करते हैं। और दिवाली वगैरह, मतलब काफ़ी जब फेस्टिवल आएंगे ना तो खुद पनिया भी आते हैं और आपसे भी आएंगे भैया ये पैक कर दो, ये पैक कर दो। किसी का बर्थडे आसपास, किसी का बर्थडे कॉलोनी में, वो आएंगे भैया गिफ्ट पैक कर दो। तो इसमें क्या है, आपकी दुकान उन्हें दिखनी चाहिए, कस्टमर हमारी दुकान पे आना चाहिए। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो
सामान 10 का ले रहा है, 50 का ले रहा है, 500 का ले रहा है, वो जब आपकी दुकान पे आएगा ना, उसे दिखेगी हाँ भैया ये भी कोई शॉप है, ये भी कोई दुकान खुली है। तो अगर हम इस तरह की चीज़ें नहीं रखेंगे ना, हम सोचे बस सीधा काम करके बैठ जाओ, तो उससे कुछ नहीं होता। लेकिन हमें कुछ ना अपने दिमाग में आइडिया लाने पड़ेंगे दुकान को चलाने के लिए। तो इस तरह की मैंने शुरू में ऐसे काम करता गया, जैसे जैसे मेरे को ठीक लगा। तो आपको गिफ्ट पैकिंग का सामान जरूर रखना है। और गिफ्ट पैक जब भी करें ना, अगर आपको गिफ्ट पैकिंग में इनकम लेनी है, मैं आपको बता दूं, अगर आप सिंपल गिफ्ट पैकिंग करते हैं तो आपको मिलेंगे 10 रुपये। आपने एक उसके ऊपर फ्लावर लगा दिया ना, तो आपको मिलेंगे 20 रुपये और 15 रुपये। बड़ा फ्लावर लग गया तो 20 रुपये हो गए, छोटा फ्लावर लग गया तो 15 रुपये हो गए, और अगर डबल पन्नी लग गई, फ्लावर बड़ा लग गया तो 30 रुपये हो गए। मैं ऐसे ही करता हूँ। लोग क्या करते हैं, गिफ्ट पैकिंग करी, चिट लगाई, लाओ 10 रुपये। अरे इनकम करनी है हमने, तो फ्लावर लगाओ उसके ऊपर। हमेशा कस्टमर को लगेगा हाँ यार गिफ्ट पैकिंग अच्छा गया, वो कभी नहीं बोलेगा आपसे 20 रुपये आपने मांग ली ना, तो आप वो खुद देखेगा जो उतना सामान ही आपने अच्छा लगा दिया। जब आप कोई पैकिंग में डबल सामान लगा रहे हो तो पैसे भी अच्छे मिलेंगे हमें। तो गिफ्ट पैकिंग में हमेशा आप फ्लावर जरूर लगाएं ऊपर, जो पेपर का फ्लावर रहता है, पैकिंग फ्लावर, वो भी आपको दिखा देता हूँ एक बार। वो फ्लावर ये होता है, ये इनका फ्लावर बनता है और गिफ्ट पैकिंग में बहुत काम आता है। ये आर्ट एंड क्राफ्ट में बच्चे कई बार ले जाते हैं कुछ ना कुछ ऐड डिजाइन करने के लिए, तो ये जरूर लाएँ और गिफ्ट पैकिंग में लगाएं और अपने रेट बढ़िया रखें तो बहुत बढ़िया चलेगा काम। मतलब ये जो वो पॉइंट बता रहा हूँ ना मैं आपको, ये मैं अपने ऊपर आजमाए हैं, तो ही मैंने अपने बिजनेस को आगे बढ़ाया और आपको बता रहा हूँ। तो इस वीडियो का अगला पॉइंट अब क्या है, इस बार मैं आपको बता दूं, गर्मी चल रही है। पॉइंट आपको बड़ा अजीबोगरीब लग सकता है, आपको लग सकता है यार बड़ी अजीब सी बात कर रहा है, लेकिन इस बात में बहुत दम है। इस पॉइंट में ना सबसे ज़्यादा दम है, सबसे ज़्यादा, क्योंकि ये पॉइंट ऐसा है आप भी सोचोगे यार बहुत अजीब है, लेकिन बताता हूँ पॉइंट क्या है। देखो सबसे पहले आप बाहर देखो कितनी धूप पड़ रही है, कितनी धूप, लोगों का बुरा हाल है, हर कोई बार बार पानी पीता है, देखते रहो, ठीक है, बार बार पानी पी रहा है। पिछली बार मैंने एक वीडियो में डाली थी पानी पिलाने वाली, लेकिन इसमें क्या बता रहा हूँ मैं, इसमें कुछ अलग है, इसी से रिलेटेड कुछ अलग है। अब क्या होता है, लोग छबील लगाते हैं, छबील मतलब शरबत या भंडारा कुछ कहते हैं। जब आसपास के दुकानदार पैसे मिलाते हैं ना, तो लगाते हैं कि यार बारिश के लिए भी होता है ये, और लोगों के लिए होता है कि जो राहगीर चल रहे हैं, जो रोड पे लोग चल रहे हैं या जो मजदूर काम कर रहे हैं, उनको क्या है शरबत मिल सके, पुण्य के लिए समझ लो ये। तो ये जो शरबत का भंडारा नहीं, ये हमेशा अपनी दुकान के आगे लगवा दो एक बार। मैंने यही किया था, मैंने स्टार्टिंग में जब भंडारा हुआ था ना, यहाँ सब दुकानदार पैसे मिलाए थे, तो वो कह रहे यार कहाँ लगाना है। मैंने कहा यार भैया मेरी दुकान नहीं खुली है और मेरी दुकान के आगे लगा दो। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से, पैसे सब ने मिलाने हैं। जैसे आसपास की दुकानदार, ऐसा तो नहीं कोई दूर की दुकान है वो हमारे पास आ रहा है, आसपास की दुकानदार जो भी है, तो मैंने भंडारा अपनी दुकान के आगे लगवाया। अब जब लोगों ने पिया बटा आगे मैंने, तो उससे बहुत फ़र्क पड़ा। लोगों ने देखा मेरी दुकान, मैं आपको बताऊँ लोग उससे क्या ऐड होता है। ये मेरे को कैसे पता लगा था, जब मेरी एक दुकान इससे पहले थी ना स्टेशनरी की जहाँ पर, तो वहाँ पर मैंने कहा था यार दुकान थोड़ी कम चल रही है, तो उसने कहा था भैया छबील का भंडारा लगवा लो, लोगों को पता लग जाता है। मैंने भी ऐसा किया था, तो सेम यही चीज़ मैंने दुकान पे करी। पिछली बार गर्मियों में जब भंडारा हुआ ना ये वाला, तो मैंने छबील अपनी दुकान के आगे लगवा ली। तो भाई साहब हकीकत में ये ऊपर वाले का कह दो कि पुण्य है क्या है, लेकिन इससे फ़ायदा पहुँचता है आपका, आपकी दुकान फेमस होती है। अगर छबील नहीं लगाना चाहते तो आप बाहर एक पानी का कैंपर भर के रख दो, इसमें बर्फ़ डाल के, जो एक गिलास टांग दो या जैसे भी आपको लगे, या प्लास्टिक गिलास रख दो। तो उसमें क्या है, आपकी दुकान के अगर वो पानी पीने आ रहे हैं तो आपकी दुकान दिख रही है, क्योंकि पानी बहुत एक मेन चीज़ है। देखो पुण्य भी बहुत ज़रूरी है हमारी लाइफ में, पैसा हर चीज़ नहीं है, पुण्य भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन मैं आपको पैसा और पुण्य दोनों एक साथ कमाने की बात बता रहा हूँ। ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, आपको छोटी लग रही है लेकिन हमारे बिजनेस को बहुत ग्रो करती हैं चीज़ें, बहुत फेमस करती हैं हमारी शॉप को। तो ऐसी ऐसी चीज़ें आप करोगे ना तो आपको फ़ायदा मिलेगा, हमेशा मिलेगा। एक तो आप लोगों का अच्छा कर रहे हो, सबसे पहली बात पानी मिला के पुण्य कमा रहे हो, और दूसरा आप अपने बिजनेस को भी बढ़ा रहे हो। बिजनेस ऐसे ही बढ़ता है, आपको माइंड लगाना पड़ेगा। मैं माइंड लगाता हूँ अपनी इन्हीं चीज़ों पे कुछ ना कुछ अलग अलग। भाई हाथ थक गया मोबाइल पकड़े पकड़े। और अगला जो पॉइंट बता रहा हूँ ना, सबसे लास्ट पॉइंट है। ये पॉइंट ऐसा है आप भी सोचोगे यार बात में दम है, वैसे सारी बातों में दम है, लेकिन ये पॉइंट बहुत बढ़िया है। ये पॉइंट क्या है, जैसे आपके पास कोई बच्चा आया सामान लेने, आर्ट एंड क्राफ्ट का सामान लेके गया, आप हमेशा उससे पूछो कौन सी क्लास में हो आप और कौन से स्कूल में। क्योंकि देखो अगर एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, दिल्ली पब्लिक स्कूल है, तो उसका बच्चा आया, उसने सामान लिया। अब ऐसा तो है नहीं दिल्ली पब्लिक स्कूल का एक ही बच्चा पढ़ रहा है कॉलोनी में, और भी बच्चे पढ़ रहे होंगे। उसमें क्या आर्ट कौन सी क्लास का है, मैं कॉपी भी लिख लेता हूँ इस क्लास का बच्चा है, और ये सामान अपने माइंड में डाल लेता हूँ कि ये लेके यार, मतलब उसने मेरे से आर्ट एंड क्राफ्ट में आइटमें जो ली बनाने के लिए, तो उसका मैंने माइंड में रख लिया कि हाँ ये चीज़ ये बच्चा लेके गया है स्कूल का। और माँ बाप भी कई बार आते हैं कि भैया ये सामान है आर्ट एंड क्राफ्ट का और स्कूल का बच्चा है, आपको पता क्या क्या लेगा वो, क्योंकि आपके माइंड में है वो लेके गया। मैं ऐसा ही करता हूँ आपके पास, मैं तो एक स्कूल बताया हूँ
आपके पास कई स्कूल के बच्चे आएंगे और अलग अलग क्लास के बच्चे आएंगे। तो माँ बाप क्या करता है कई बार कि भैया इस स्कूल का बच्चा, आपको पता है वो मैं पर्चा लाया नहीं, आर्ट एंड क्राफ्ट में क्या सामान चलेगा, तो आपको पता है, तो उसमें क्या आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी और आपका कस्टमर भी बढ़ेगा। वो अगली बार उसके माइंड में रहेगा यार ये सामान ना उनसे लाया था, उनको नॉलेज है, उनको नॉलेज है इस चीज़ की कि कौन सी क्लास का बच्चा और कौन से स्कूल का है, उसका कौन सा आर्ट एंड क्राफ्ट का या क्या चीज़ चलेगी। बात मजाक नहीं कर रहा, बहुत बड़ी बात है ये बिजनेस चलाने की। मैं ये चीज़ अपने माइंड में बिठा लेता हूँ, जो भी बच्चा मेरे से आर्ट एंड क्राफ्ट का सामान लेने आएगा ना, जो क्योंकि आजकल क्या कॉपियाँ किताबें तो वो मार्केट से लेंगे जो शुरू में होती है, उसके बाद कॉपियाँ जब अब जो कॉपियाँ बिकेंगी वो हमारे ऐसे दुकानदार हो जाएंगी, क्योंकि अब ज़्यादा कॉपियाँ जो लेनी थी वो उन्होंने ले ली, अब कम कॉपियाँ जो लेनी है वो हमारे से लेंगे, ठीक है। तो आर्ट एंड क्राफ्ट का वो मार्केट से नहीं जाते, वो हमारे ऐसे दुकानदार पे आएंगे जो गली मोहल्ले में दुकानदार बैठे हैं, कॉलोनी में दुकानदार बैठे हैं आसपास, ठीक है। आर्ट एंड क्राफ्ट का हमारे पास ही जाएगा। तो वो पूछते हैं कि भैया ये सामान है यार, ये पेपर लिखे हैं नहीं, ये क्या चीज़ है। कई बार क्या होता है माँ बाप कम पढ़े लिखे होते हैं, उनको नॉलेज कम होती है, ठीक है, तो उनको बोलने में भी कई, अब स्क्रैप बुक को देख लो, कोई अजीब से नाम से बोलेगा, तो अब उनसे पूछना पड़ता है भैया बच्चा है, मैं क्या करता हूँ, अब स्क्रैप बुक आजकल बहुत चल रही है, मैं क्या करता हूँ, आप माँ बाप के अगर 2 पैसे बचवाओगे ना तब भी वो आपके पास आएगा। एक तो नॉलेज और पैसे भी बचवाने हैं आपको। मेरे पास आया कि भैया स्क्रैप बुक लेनी है, तो मैं पूछता हूँ बच्चा आपका छोटा है बड़ा है, ठीक है, वो कहेंगे छोटा है, तो मैं कह दूँ आपको सस्ता काम करा दूँ, मतलब आपके पैसे बच जाए। वो क्या, हाँ जी बताओ। मैं कहूँगा अगर छोटा बच्चा है तो ये चलेगी सस्ते वाली, बच्चा बड़ा है तो आप महंगी लेके जाओ, ये अच्छी वाली, ज़्यादा महंगी नहीं है लेकिन अच्छी बुक है ये। अब स्क्रैप बुक होती है ये, जिसको पता नहीं है स्क्रैप बुक ये होती है, इसके अंदर A4 की तरह पेपर होता है, मैं दिखा दूँ, इस तरह का A4 की तरह पेपर होता है ये कम पेज वाली, ये उससे ज़्यादा पेज वाली, और ये फ्री माइंड कंपनी की ज़्यादा पेज वाली। डोम्स की भी आती है, लेकिन डोम्स की मैंने इसलिए नहीं रखता क्योंकि हमें चाहिए बचत, कस्टमर को तो वही रेट पड़ रही है दोनों चीज़ें, लेकिन हमें भी इनकम चाहिए, तो इसलिए मैं फ्री माइंड की रखता हूँ। फ्री माइंड में इनकम थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। तो अब माँ बाप को कहता हूँ भैया बच्चा अगर आपका छोटा है तो ये ले जाओ, कोई फ़ायदा नहीं है ज़्यादा बड़ी लेके जाने का, और ये सामान है तो ये ले जाओ। तो अगर उनका काम 100 की जगह आप 90 में भी निपटा दिया ना, 10 रुपये बचवा दिए, वो तब भी कहेंगे यार इनको नॉलेज है और ये काम सस्ता और अच्छा करवा देते हैं। तो मैं एक तो आप नॉलेज रखिए कौन सा बच्चा आपसे क्या लेके जा रहा है, कौन सी क्लास का, कौन से स्कूल का, क्योंकि हर स्कूल का बच्चा अलग आइटम आपसे लेके जाएगा और हर क्लास का अलग। तो आपको अब फाइलें हैं, कोई पंचिंग फाइल लेके जाता है, कोई A4 फाइल लेके जाता है, कोई 1 साइड, कोई 2 साइड, कोई डिज़ाइन में लेके जाता है। जो फाइलें आपको दिखाई थी मैंने, वो फाइलें कह रहा पेपर, A4 पेपर, और फाइलें कोई स्टिक फाइल, कोई बटन फाइल। अब स्टिक फाइल के आजकल स्कूल में जो सबमिट कराता है वो 5 रुपये वाली लेके जाएंगे, जो घर में रखनी है जितने वो 10 वाली। तो ज़्यादातर आज की डेट में जो बिक रही है वो 5 रुपये वाली स्टिक फाइल बिक रही है, और जो बटन फोल्डर है वो 10 रुपये वाला बिक रहा है। और वो स्टिक फाइल भी दिखा देता हूँ, कई दुकानदारों को ना पता हो। तो स्टिक फाइल होती है ये पाइप वाली फाइल, ये 5 रुपये वाली है, इसमें 10 वाली भी आती है। जो ज़्यादा लेके जाएगा वो 5 वाली लेके जाएगा आपसे, जो कम लेगा वो 10 वाली लेगा। कम का मतलब एक आधी प्रोजेक्ट बना के रखने के लिए, तो ये 5 वाली भी आपको ला के रखनी है। अगर आप 10 वाली लाओगे तो बाकी सामान आपका बिकना जो है वो बंद हो जाएगा। 5 वाली स्कूल में सबमिट जो स्टैम्प कोर्स होगा ना, सबमिट जो कोर्स कराना है बच्चों ने, तो वो कहता है भैया मैं 5 वाली तो हमने स्कूल में ही कराना है सबमिट, तो वो 5 वाली फाइलें आपको लानी पड़ेंगी। फिर आता बटन फोल्डर, ये बटन वाला, ये बीच में बटन लगा वाइट, ये 10 और 20 में आता है। 20 वाला वो लेगा जितने कम लेनी है, जिससे स्कूल में सबमिट करानी है वो 10 वाली लेगा। 5 से 6 कोई 10 लेके जा रहा, वो ये 10 वाली लेगा। तो ये बटन फोल्डर आपको 10 रुपये वाला लाना है, इससे 10 से कम कभी नहीं आता। ये 10 और वो 5 और 10, ये 10 और 20 वाली कम चलती है, 10 वाली ज़्यादा चलती है, लेकिन लानी आपको दोनों है। तो आपने अगर 2 पैसे माँ बाप के बचा दिए ना, तो वो आपके पास आएगा। ऊपर से प्लस आपको नॉलेज है, आपको पता है कौन सा बच्चा क्या लेके जा रहा है। तो चार्ट पेपर है भैया, वो बच्चा कौन से चार्ट पेपर लेगा, आपको पता होना चाहिए कौन से कलर लेगा, क्या चल रहा है उसमें, कौन सा प्रोजेक्ट बनना है। तो ये बहुत बढ़िया मेन पॉइंट है आपके बिजनेस के लिए, जो आपके स्टेशनरी बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। वैसे ये हर बिजनेस पे लागू होती है जो मैंने वीडियो बनाई है, लेकिन मेन अगर मेरे पास स्टेशनरी है तो मैं आपको स्टेशनरी बिजनेस के बारे में बताऊंगा। लेकिन ये पानी वाली छबील हो गई और ये इस तरह की नॉलेज ये हर बिजनेस में चलती है। जिस बिजनेस में आपको नॉलेज है वो बिजनेस आपका चलेगा। तो बिजनेस भी आपको बच्चों से ही अकल मिलेगी। मैं आपको बता दूँ, बच्चा आएगा ना सामान लेगा, अंकल ये तो बच्चे, अगर आपको नॉलेज नहीं है तो बच्चे से पूछ सकते हो ये बेटा किस काम आती है, आप कौन से स्कूल के हो, अच्छा ये इससे क्या बनाओगे आप प्रोजेक्ट। तो ये चीज़ें ना आपको भी नॉलेज देंगी बच्चे से, क्योंकि ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है, प्यार बांटने से प्यार बढ़ता है। तो दोस्तों वीडियो लाइक जरूर करना है, शेयर जरूर करना। पंखा बंद करके वीडियो बनाता हूँ, बहुत मेहनत लगती है। एक किसी ने कमेंट किया था कि भैया आप तुम फ्री रहते हो क्या, जो तुम वीडियो बनाते रहते हो। भाई था अगर फ्री रहता ना मैं एक दिन में 5 वीडियो बनाता, मैं 5 से 6 दिन में वीडियो बनाता हूँ। कुछ तो आवाज़ के कारण कुछ टाइम मेरे पास बहुत कम है, क्योंकि मैं दुकान में अकेला बंदा हूँ, सारा दिन दुकानदारी करनी, बाजार से सामान लाना,
तो बहुत बुरा हाल होता है थकान के मारे। तो दोस्तों वीडियो मेरी अच्छे लगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो कैसी लगी जरूर बताना और अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए ये जरूर बताएं।